फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आप सभी का स्वागत है मधु टॉक्स फाइट विद रूमेटॉइड में। तो आज मैं बताऊंगी कि कैसे जब मुझे नहीं पता था कि रूमेटॉइड है मुझे, कैसे मेरे हाथ में जब पेन हुआ, बहुत तेज़ पेन, तो मैंने मेडिसिन वगैरह पेन किलर लिया और थोड़ा दिन के लिए शांत हो गया। लेकिन फिर से ये धीरे धीरे करके मतलब थोड़ा और ज़्यादा होने लगा। तो समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर बहुत सारे डॉक्टर से दिखाए, नहीं पता चल रहा है कि पेन हो किस वजह से रहा है। खाने में कोई परहेज़ नहीं किए क्योंकि पता ही नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम क्या था। तो ऐसे लग रहा था कि नॉर्मली जैसे पेन होता है उस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं। बीच बीच में मतलब पहले पेन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन कभी कभी होता था, मतलब जैसे 1 दिन 2 दिन में या फिर 3 दिन में, इस तरीके से। तो फिर बहुत लोगों ने कहा कि होम्योपैथी से दिखाने के लिए, तो बहुत लोगों ने कहा कि होम्योपैथी से पहले थोड़ा मतलब बढ़ाएगा, फिर उसके बाद कम करेगा तो अच्छा है, उसके बाद जड़ से ख़त्म कर देगा। तो हम सोचे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, होम्योपैथी से दिखाते हैं। तो जब होम्योपैथी से दिखाएँ तो प्रॉब्लम क्या हुआ, डॉक्टर तो नहीं बोल पाए कि क्या है, तो टेस्ट वगैरह कराए और बोले कि ठीक है आप दवाई लीजिए। तो होम्योपैथी का जब दवाई खाना शुरू किए तो ऐसा हुआ ना कि जितने फिंगर्स, जो जॉइंट्स है फिंगर्स के, इसमें स्टिफनेस आने शुरू हो गए। स्टिफनेस मतलब कि अगर मैं सुबह में जैसे सो कर के उठते, धीरे धीरे करके सुबह में सो कर के उठते, तो सारे जॉइंट्स में इतना मतलब पेन होता था। फिर धीरे धीरे काम करते करते, जैसे जैसे मतलब हाथ पैर मूवमेंट होता था, तो काम करते करते फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा रिलीफ होता था। पूरा ख़त्म नहीं होता था, थोड़ा सा रिलीफ। तो लगभग हम 15 से 1 महीने तक होम्योपैथी की दवाई खाई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। और खाने पीने में भी कुछ ऐसा परहेज़ नहीं बोला गया। सिर्फ मुझे बोला गया कि होम्योपैथी में खट्टा नहीं खाते, तो खट्टा नहीं खाते थे बस, बाकी सब खा ही रहते। तो कुछ बोला नहीं गया था डॉक्टर ने। तो हम खा रहे थे दवाई, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़। और ऐसा हो गया था कि मतलब जैसे बेड से पैर सुबह में उतारते तो पैर रखा नहीं जाता ज़मीन पे, एकदम से मतलब दूसरा पैर उठाते तो एकदम से फेंका जाता। मतलब आगे जा कर के ऐसा होता कि कुछ पकड़ना पड़ता था, वरना हम सीधे मुँह के बल गिर जाते। इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था मुझे। तो ये शुरुआत के दिन थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे बर्दाश्त करना था, क्या करते हैं, कुछ कर नहीं सकते थे, समझ ही नहीं आ रहा क्या है। फिर डॉक्टर को जाके बोले, डॉक्टर बोले धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, 6 महीना 1 साल लगेगा ठीक होने में। डॉक्टर ने ये कहा कि आप 1 साल तक, अब 1 साल तक नॉर्मली ऐसे दवाई खाते रहना, समझ में नहीं आ रहा कि खाऊँ या नहीं खाऊँ, क्योंकि ठीक नहीं हो रहा है, ऊपर से परेशानी ज़्यादा हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा था।